हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप 4 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं और अब हम जो देखने वाले हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होगा वो रिपीटेड मिलेगा, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे और जो नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे उन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वन क्वेश्चन खुद से करना है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी 1 2 3 ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 4 ऑलरेडी डिस्कस्ड है। देखो, फिफ्थ भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोल रहा है? 6 में बोल रहा है अ मैन सोल्ड 250 चेयर एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कर रखा है, बट फिर से आज एक बार इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि 250 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 250 के कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है उसको? 50 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 50 SP। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 SP इक्वल टू 250 CP। SP अपॉन CP इक्वल टू हो जाएगा 250 बाई 200। इसका मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 250 रुपये, राइट। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? हिज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपीज़, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, यहाँ से हो जाएगा 25। तो 25% का इन लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। 7th खुद से कर लेना है। अब सेम टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड होंगे। 8 भी खुद से करना है। 9th देख लेते हैं। लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो X का वैल्यू क्या होगा? देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉस इक्वल टू 20%। तो 20% का अभी थोड़ी देर पहले भी पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन कर रखा था। 20% का मतलब कि कितना हो जाएगा? 1/5। मतलब कि लॉस जो हो गया वो हो गया 1, और सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5। तो अगर आपके पास लॉस है 1 रुपये का, सेलिंग प्राइस है 5 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 6 रुपये, राइट। तब पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हो गया? तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे लॉस तो 1 ही रुपये का है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना का है? 6 इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 से 50, 2 से 3, 50 डिवाइडेड बाई 3% का लॉस होगा। 16 तिया 48, 2 50, 50/3, मतलब कि थर्ड। तो यहाँ हमने क्या किया? उसने बोला कि लॉस 20% हुआ सेलिंग प्राइस पे, तो हमने लिख दिया कि ठीक है, लॉस हुआ हमें 20% का ऑन सेलिंग प्राइस। तो वहाँ से निकल गया कि हमारा लॉस हो गया 1 रुपया, सेलिंग प्राइस हो गया 5 रुपया। तो जब सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, लॉस 1 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 6 रुपये। तो अब यहाँ से परसेंटेज लॉस निकाल दिया ऑन कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब एक आर्टिकल को किसी सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। अगर इसको जितना में पहले बेचा जा रहा था, अगर उसके आधे में बेचते हैं तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 25.5% का। तो बोल रहा है कि द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द प्राइस एट द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। अगर प्रीवियस सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता तो कितना का प्रॉफिट होता? तो देखो, मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो है Y, ठीक है, ये मान लिया है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है X, मान लिए, ठीक है।
अब बोल रहा है कि अगर y है तब तो ठीक है, अब इसको अगर y/2 कर दे सेलिंग प्राइस तो कितना परसेंट का कॉस्ट प्राइस में से लॉस हो जाएगा? 25.5% का। तो x माइनस x का 51/2 गुने 100 इक्वल टू y, राइट। यहाँ से हमारा y हो जाएगा, सॉरी y/2 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले y था लेकिन अभी तो y/2 पे बेच रहा है। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 200x माइनस 51x इक्वल टू, और यहाँ पे ये आ जाएगा 200, यहाँ से ये चला जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 149x इक्वल टू 100y, x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 100/149। अब x और y क्या है हमारा? x है कॉस्ट प्राइस, y है सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, देखो कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 149 रुपये है, तो क्या हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा 49%। हमारा कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड, ठीक है। अब देखो 11th में क्या बोल रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो X का वैल्यू क्या है? तो देखो मान लेते हैं, लेट्स से कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 रुपये, राइट। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो 60 आर्टिकल है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 60 इंटू 100 जो कि होता है 6000 रुपये। यही तो बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। तो उसने X आर्टिकल बेचा होगा इनटू, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था, और इस पर इसको 20% का प्रॉफिट भी कमाना है, तो 100 प्लस 100 का 20%, मतलब कि वो हर एक आर्टिकल 120 रुपये में बेच रहा होगा, और X आर्टिकल बेचा होगा तो उसे कितना रुपये आ जाना चाहिए? 6000। यही तो बोल रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, मतलब 6000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 120 इंटू एक्स। तो ये यहाँ से आ गया इक्वेशन 120 एक्स इक्वल टू 6000, यहाँ से चला जाएगा 50, तो एक्स इक्वल टू 50। इसका मतलब कि वो 50 आर्टिकल, जैसे 60 आर्टिकल वो खरीदा, 50 आर्टिकल में ही उतना रुपया कमा लिया जितना में वो खरीदा था, 10 आर्टिकल का उसको फायदा हो गया, राइट। तो ये तो हो गया मेथड 1 से। मेथड 2 से देखो कि उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया होता है? 20%। 20%, इसका मतलब हो गया 20/100, राइट। यहाँ से 1/5, मतलब कि प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 1 रुपये, और जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 5 रुपये। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 6, राइट। अब बोल रहा था कि 60 आर्टिकल था उसके पास, राइट। 60 आर्टिकल था और हर एक का कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 रुपये। तो 60 इंटू 5, और अब उसका सेलिंग प्राइस है 6 रुपये, और उसके पास एक आर्टिकल है, यहाँ से सोल्व कर लो। 6 10 टाइम्स एक्स इक्वल टू 50। तो किसी तरह से भी करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया? 20% प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट मतलब हो गया 20/100, ठीक है। परसेंटेज को पहले कन्वर्ट कर लिया, 1 रुपया हो गया प्रॉफिट, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ऐसे तो निकालते हैं ना परसेंटेज प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, मतलब यहाँ 20 दिया था, और ये वाला 100 को क्या किया? इधर ला लिया, तो 20/100 इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP। यहीं से आ गया प्रॉफिट इक्वेट कर दिया, कॉस्ट प्राइस इक्वेट कर दिया, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया। मेथड 2 से भी बहुत आसानी से हो जाएगा, मेथड 1 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। अगर 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल है कितने के? 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है,
और जो सेलिंग प्राइस है वो है y रुपया। तो बोल रहा है कि 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो x का 70% जो कि इक्वल है कितने के 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो y का 40%। यहाँ से ये 100 से 100 चला जाएगा, 1 0 से 1 0, x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 4/7 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस। अभी हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 7 रुपया है। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि हो जाएगा 7 माइनस 4 3 रुपीज़। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से हो जाएगा 25, 25 दिया 75, मतलब कि उसे 75% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो गया। 13 खुद से बना लेना है। 14 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ पर्सन सोल्ड अ बुक फॉर ₹21 एंड गॉट अ लॉस परसेंटेज विच वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है कि एक बंदा जो है वो किताब 21 रुपये में बेचता है एंड उसे जो लॉस हुआ वो भी कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं हुआ, मतलब कि 21% का लॉस भी हो गया। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट से कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो है 100 रुपये, राइट। अब क्या हो रहा था, उसका सेलिंग प्राइस तो हमें दिया 21 रुपये, लेकिन उसको जो लॉस हो रहा था वो भी x% ही हो रहा था। तो x माइनस x का x%, मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो भी लॉस परसेंटेज था वो कितना था, सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 21 रुपये। अब इसे यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2100। अब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस 100x प्लस 2100 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इसको क्या करना है, तोड़ लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 70x माइनस 30x प्लस 2100 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, x इंटू एक्स माइनस 70 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 70। ये प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x माइनस 30 और x माइनस 70 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 30 रुपये और 70 रुपये, हमारा दो आंसर हो जाएगा। तो देखो बोथ 30 एंड 20। अब इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि उसने 70 रुपये में कोई सामान को खरीदा और उसे 70% का ही लॉस होगा, तो 70 माइनस 70 का 70%, यहाँ से चला गया 70 माइनस 49 इक्वल टू 21, आ गया ना हमारा सेलिंग प्राइस। इसी तरह से 30 का भी चेक कर लेते हैं। 30 रुपये का वो खरीदा और माइनस 30 रुपये पे उसे कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा, 30% का, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना हमको कि जितना का खरीदा था उतना ही परसेंट उसको लॉस भी होना है, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, 15 खुद से करना है, 16 खुद से करना है, 17 एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि ऑन सेलिंग अ बुक एट 9/14 ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस का 9/14वें पैसे पे 9/14वें भाग में बेचता है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, राइट। उसे 10% का लॉस होता है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो देखो हम ये मान सकते हैं, लेट से मार्क प्राइस वाज 1400। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 100 क्यों नहीं माना, डायरेक्ट 1400 क्यों मान लिया। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे उसे क्या हो रहा था, 9/14 पे बेच रहा था, तो इसलिए जैसे मैं इसको अब सोल्व करूँगा कि मार्क प्राइस इंटू 9/14 निकालूंगा, तो यहाँ से आराम से 1400 कट जाएगा और मुझे एक अच्छा सा नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 1400 गुने 9/14, यहाँ से ही चला जाएगा 100 टाइम्स, मतलब कि हो जाएगा 900 रुपये। तो अब यहाँ से देखो कितना क्वेश्चन आसान बन गया कि ऑन सेलिंग ऑफ अ बुक एट 900 रुपीज़। अब क्या हो गया, 900 मतलब 900 रुपीज़, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। अगर 900 रुपये में आप किसी सामान को बेचते हो तो आपको 10% का लॉस होता है, तो क्या आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ से देखो ये कितना आसान हो गया, 900 गुने 100 बट्टा
90, यहाँ से चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन चुका है। बोल रहा है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस हमने कितना माना था 1400 रुपये, और 1400 रुपये पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 1000 रुपये। तो क्या मार्क प्राइस इस टू कॉस्ट प्राइस आसानी से नहीं निकाल सकते, कितना हो जाएगा 1400 इस टू 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 इंटू 5 2 इंटू 7, तो 7:5 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब 18 खुद से कर लेना है। इस तरह से आज हमारा टाइप 4 का भी पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग टाइप 5 शुरू करने वाले हैं। देखो यहाँ पे टाइप 5 का क्वेश्चन अब शुरू होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।